चलिए, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते क्या हैं, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करते हैं और इनके कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आपके सामने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेट्स लेते हैं और ये प्लेट्स जो हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और इन दोनों को हम एक दूसरे के अपोजिट रख देते हैं और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो d है। मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और बीच का डिस्टेंस जो है d है। अब सपोज करिए हमने इस कैपेसिटर को चार्ज दे दिया। चार्ज देने का मतलब क्या किया, इसको एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हुआ, इस पर चार्ज आ गया। मीन्स ये प्लेट जो है इस पर चार्ज आ गया और ये चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मीन्स दिस चार्ज इज पॉजिटिव। सपोज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज q +2। हम लोगों ने सोर्स से इस वाले प्लेट को चार्ज दे दिया। अब इंडक्शन की वजह से क्या होगा कि सामने वाली जो प्लेट है इस पे भी चार्ज आ जाएगा और वो चार्ज क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा। यानी कि अगर हमने पहले वाले प्लेट को प्लस चार्ज दिया है तो इस पर सेम अमाउंट में चार्ज आ जाएगा और ये चार्ज जो होगा वो अपोजिट होगा। मीन्स ये चार्ज जो होगा -q हो जाएगा। अब आपने पहले वाले प्लेट को चार्ज दे दिया और दूसरे वाले प्लेट पर जो है इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज आ गया। दिस इज +q, देन दिस इज -q। अब सपोज करिए कि हमने दूसरी वाली प्लेट को क्या किया, अर्थ कर दिया। दूसरे वाली प्लेट को हमने अर्थ कर दिया यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अगर हमने दूसरी वाली प्लेट को अर्थ कर दिया यानी कि ये काम कर दिया तो क्या होगा, इसका इस साइड वाला चार्ज जो है वो चला जाएगा अर्थ में। इस साइड वाला चार्ज जो है वो चला जाएगा अर्थ में यानी कि इस साइड में कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा, जो ऐसे बिहेव करेगा ये पहला वाला प्लेट कि इस पर भी फ्रंट वाले प्लेट पर कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे ही आप अर्थ करोगे ये वाला काम करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि अर्थ करने के बाद अब इस वाले प्लेट पर चार्ज रह गया अंदर की तरफ और इसके अपोजिट वाला फ्रंट जो है दूसरे वाली प्लेट का केवल उस पर चार्ज रह गया और वो भी सेम अमाउंट में। तो इसका मतलब है अगर अब इस चार्ज की अमाउंट +q है तो इस चार्ज की अमाउंट भी -q हो गया। यानी जितना चार्ज यहाँ पे बचा रहेगा उतना ही चार्ज यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि इधर वाला जो चार्ज था वो चला गया अंदर। अब पहले ज्यादा चार्ज था और अब चार्ज कम हो गया यानी क्या हो गया, जो q था उसकी वैल्यू हो गई कम, q की वैल्यू हो गई कम। यानी पहले जितना q था, जब हम लोगों ने अर्थ नहीं किया था तो यहाँ पे भी चार्ज था, यहाँ पे भी चार्ज था। इसका मतलब चार्ज का अमाउंट पहले ज्यादा था और अब जब हमने इसको अर्थ कर दिया और ये वाला चार्ज अंदर चला गया, अंडरग्राउंड हो गया, तो अब क्या हो गया, चार्ज अब भी दोनों पे सेम अमाउंट में है लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो गया है। अब मैग्नीट्यूड कम होने का इफेक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो कम होगा उसका इफेक्ट ये होगा कि इन प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि E, इन प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला होता है Q/ε0A। Q/ε0A। गॉस थ्योरम में हमने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है कि इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के प्लेट्स के बीच में होगा वो E = Q/ε0A। अब जाहिर है पहले जब चार्ज ज्यादा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा रहा होगा। अब जब हमने अर्थ कर दिया तो एक तरफ वाला चार्ज अंदर चला गया, चार्ज अब भी जो है सेम अमाउंट में है लेकिन आपका मैग्नीट्यूड कम हो गया। इसका मतलब है Q की वैल्यू कम होने से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है कम। यानी कि जब इधर भी चार्ज था इधर भी चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा थी क्योंकि Q की वैल्यू ज़्यादा थी। और अब क्या हुआ, जब हमने अर्थ करा दिया, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया इस वाले प्लेट को,
तो चार्ज की मैग्नीट्यूड कम हो गई, तो क्यू कम होने से ई भी हो गया है कम। यानी कि जब हम एक प्लेट को कैपेसिटर के अर्थ कर देते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल? बट आप जानते हो कि V इक्वल टू होता है E इंटू डी। इट मीन्स V इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0A इंटू डी। मीन्स E डिक्रीजेस सो V आल्सो डिक्रीजेस। जब E की वैल्यू कम हो गई तो V की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यानी कि इन दोनों प्लेट्स में जैसे आई एक प्लेट को अर्थ कर दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का कम हो जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच का, वो भी कम हो जाएगा। यानी पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेज व्हेन ई डिक्रीजेज। अब इतना तो क्लियर ही है कि Q इज इक्वल टू CV। C इज द कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू CV। इसका मतलब है कि V की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। V क्या हो रहा है, V डिक्रीजेस when second plate of a capacitor is connected to the earth, then potential between the plate decreases, and when potential decreases then capacitance increases. This is the principle of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हम लोग इस वाले प्लेट को अर्थ कर देते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, इनके बीच का पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसके आप कैपेसिटेंस का फार्मूला जनरेट कैसे कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में अभी हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट जो है वो इंसर्ट कर दिया है, और जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने इसके बीच में इंसर्ट किया है, जो मटेरियल इंसर्ट किया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दैट मटेरियल इज के। इसके बीच में हम लोगों ने जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, फुल स्पेस में, पूरी जो हमारे पास स्पेस था उसमें फुल स्पेस में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट किया, और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, के है। तो अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये कंडीशन हमारे पास है। अब नॉर्मल फार्मूला देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। एक कैपेसिटर हमने बनाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट लिया, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, और अब आपको पता लग गया कि सेकंड प्लेट का काम क्या है जब हम उसको अर्थ कर देते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एट द फर्स्ट प्लेट चार्ज इज अवेलेबल प्लस क्यू, एंड द सेकेंड प्लेट चार्ज इज अवेलेबल माइनस क्यू। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल ई, तो वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, बट डाइलेक्ट्रिक K इज प्रेजेंट, सो K एप्सिलॉन 0 A। दिस इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फार्मूला कैसे आता है, इसके लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखा है गॉस थ्योरम में, और जो बेसिक फार्मूला होता है वो E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K, और Q सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, तो इट इज Q अपॉन A। तो हम लोग E का फार्मूला निकाल लेते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K A। दिस इज फार्मूला। तो हियर A इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो आप इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, V, एंड नाउ V इज इक्वल टू A इंटू डी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V,
Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। अब हम लोग V की वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। तो अगर हमको C को फाइंड आउट करना है तो हमको पोटेंशियल चाहिए, और Q तो हम लोग कैपेसिटर को दे ही रहे हैं। तो Q के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पता है कि वी आर गोइंग गिविंग द चार्ज Q टू द प्लेट्स, बट वी रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू हमको चाहिए। सो V इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, बट इट इज वेरी इजी। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। चलिए V की वैल्यू को प्लेस करते हैं। Q अपॉन V मीन्स Q इंटू D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो Q and Q will be cancelled. Formula for the capacitance is K epsilon naught A upon D. This is the formula for the capacitance of a parallel plate capacitor. C is equal to K epsilon naught A into D. और इस फार्मूले से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? एप्सिलॉन 0 is always constant and value of this epsilon 0 is 8.85 into 10 power minus 12. C, capacitance of a capacitor is directly proportional to K. यानी कि आप अगर डायरेक्टली सब्सटेंस इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। C आल्सो प्रोपोर्शनल A। अगर आप प्लेट का एरिया इंक्रीज करोगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर आप प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स: डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब अगर आपके लिए प्लेट्स के बीच में एयर प्रेजेंट है, सो फॉर एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू 1। फॉर एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज प्रेजेंट, व्हेन in full space dielectric substance K is present. So this is about parallel plate capacitor in normal case when in full space dielectric slab is inserted. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स।